आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक की समरी बनाने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में लगभग सभी लोग किसी न किसी चिंता के शिकार हैं, किसी न किसी स्ट्रेस के शिकार हैं और आजकल सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन में भी हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को चूज़ करें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी से अपनी चिंताओं को निकालें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस बुक की समरी हम बनाते हैं उन सारी बुक्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती हैं और अगर आप उन लिंक्स से बुक्स को ख़रीदते हैं तो इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला, आपको नॉलेज मिलेगी, आप ग्रो हो पाएंगे और दूसरा, जितना भी रेवेन्यू इससे जनरेट होगा वो हम ज़रूरतमंदों को डोनेट करेंगे। तो सभी के लिए इसमें विन विन सिचुएशन है। तो इसमें अपना भी पार्ट दें और बुक्स खरीदें, खुद पढ़ें और दूसरों की भी मदद करें। और तो शुरुआत करते हैं 3 चीज़ें बताने से। सबसे पहली, आप कंफर्टेबल हो डिफरेंट होने में। दूसरी, अगर आपको अपनी चिंताओं को दूर करना है, अगर आपको कठिनाइयों को दूर करना है तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ना कि कठिनाइयों पर। तभी आप उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ है, भले ही आप ये मानो या फिर ना मानो, आप किसी न किसी चीज़ को लेके हमेशा कंसर्न रहते हो, उसके बारे में केयर करते हो। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जो है हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। ऑथर एक कहानी बताते हैं जिसमें एक राजा होता है जिसका एक बेटा होने वाला होता है। वो राजा अपने बेटे को हर चीज़ से, हर दुख से, हर डर से प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसलिए उसने अपने महल की दीवारें बहुत ही ज़्यादा ऊंची करवा दी और उसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जिसकी वजह से उसने सारे ऐशो आराम एंजॉय किए। जब उस राजा का बेटा बड़ा हुआ तब उसने बाहर जाने का सोचा। उसका भी मन होता था कि वो इस महल से बाहर जाए और बाहर की दुनिया देखे। तब वो एक दिन घर से बाहर निकल जाता है। तब वो ज़िंदगी में पहली बार बीमार लोग देखता है, बूढ़े लोग देखता है, गरीब लोग देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितना कुछ इस दुनिया में नहीं देखा है। मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी एक दिन बीमार हो सकता हूँ, मैं भी एक दिन मर सकता हूँ। ये रियलाइजेशन उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि उसने जीवन की सच्चाई जानने के लिए अपने महल को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया और जंगल में जाने लगा सच्चाई की खोज में। और कई सालों के बाद इस राजकुमार को भगवान बुद्धा के नाम से जाने जाने लगा। भगवान बुद्धा ने जो भी रियलाइज़ किया था उसमें से एक चीज़ ये थी कि ज़िंदगी एक तरह की सफरिंग है। अमीर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गरीब लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास एक परिवार होता है वो लोग दुखी होते हैं, जिन लोगों के पास नहीं होता वो लोग दुखी होते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में हर जगह पर आपको कठिनाइयाँ मिल जाएंगी, हर जगह पर परेशानियाँ मिल जाएंगी और हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई एक्स चीज़ या फिर कोई वाई चीज़ अचीव कर ली तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं एक से दूसरे पे। और खुशियाँ यानी हैप्पीनेस तभी आ सकती है जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हैप्पीनेस का सीक्रेट सोर्स क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, जो है यू आर नॉट स्पेशल। जब भी किसी कल्चर का सक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, तब आपके पास अच्छा बनने के लिए सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करो या फिर आप कुछ भी अचीव मत करो, बिल्कुल लो पर रहो, क्योंकि मिडिल वालों को कोई नहीं देखता, उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और ज़्यादातर लोग अटेंशन पाने के लिए ये दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो मिजरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि वो लोगों का वैलिडेशन, उनकी अटेंशन पा सके। ऑथर बताते हैं कि जैसे हमें फिज़िकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, उसी तरह से हमें मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आपका कोई भी एक्शन मैटर नहीं करता है अगर आप चीज़ों को एक बड़े स्केल पर देखेंगे, जैसे यूनिवर्स के लेवल पर, और जैसे आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी नोटिसेबल नहीं होगी, इम्पोर्टेंट नहीं होगी, आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे होंगे, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। अगर आप ऐसी सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा वर्स्ट करते जाओगे।
जब आप ऐसे सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि नॉर्मल जीना भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ है, तो आपके दिमाग से वो प्रेशर चला जाएगा जो कि आपको एक्सेप्शनल बनने के लिए कहता है, जो कि लोगों का वैलिडेशन मांगता है, जो कि इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। अपने आप को बेटर प्रूव करने की लगातार एंजाइटी आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी और आप ज़िंदगी में सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगेंगे, जैसे सिंपल फ्रेंडशिप, सिंपल लिविंग, सिंपल रीडिंग, सिंपल लाफिंग। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मीनिंग ऐड कर देंगी। अगले चैप्टर में ऑथर सिटी वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको इन वैल्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाना है, जितना ज़्यादा दूर हो सके आपको हो जाना है। सबसे पहली वैल्यू है प्लेजर। लोग आजकल इंस्टेंट प्लेजर की तरफ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा मुड़ चुके हैं। वो इंस्टाग्राम चलाते हैं क्योंकि कुछ सेकंड्स की रील्स उन्हें अच्छा महसूस कराती हैं, कुछ मीम्स उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। इसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट होता है, इसकी वजह से उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी वैल्यू है मटेरियल सक्सेस। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स और हैप्पीनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मटेरियल चीज़ों को, जैसे कार्स और गैजेट्स, अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो ऐसी वैल्यूज़ के साथ आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तीसरी वैल्यू है ऑलवेज बीइंग राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमेशा सही हैं तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलत होंगे, आप कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहे होंगे। और चौथी इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑथर बताते हैं स्टेइंग पॉजिटिव। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो ये वैल्यू भी अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि चीज़ें गलत होती हैं, लोग अपसेट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं और ये हमें बहुत ही बुरा फील करवाती हैं और इस समय पर हमारे अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि इट्स ओके, नेगेटिव इमोशंस भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चीज़ें होती हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जो भी इमोशंस आपके पास आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद पॉजिटिव होइए। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट किए बिना ही हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, जो है यू आर ऑलवेज चूजिंग। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई आया एक गन लेके, उसने आपके सिर पर गन लगा दी और कहता है कि तुम अभी 27 मील भागोगे 5 घंटे में और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना? और वहीं पर आप इमेजिन कीजिए कि आपने महीनों की तैयारी की है, आपने अच्छे गियर्स खरीदे हैं और जब आप मैराथन पूरी दौड़ लेते हैं उसके बाद आपकी फैमिली आपके लिए चीयर कर रही है, तो आप बताइए इन दोनों कंडीशंस में आप सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड किस में फील करोगे, पॉजिटिव किस में फील करोगे? आप उस चीज़ को, उस कंडीशन को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखोगे। ऑब्वियस सी बात है जिसमें आप खुद चूज़ कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में पावरफुल फील कर रहे हैं या फिर पेनफुल फील कर रहे हैं तो उन दोनों में एक ही डिफरेंस होगा कि आपने एक को चूज़ किया होगा और एक को नहीं। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद चूज़ करते हैं तब हम एम्पावर्ड फील करते हैं और जब हम पे कोई भी प्रॉब्लम थोपी जाती है तब हम बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं, हम पावरलेस फील करते हैं। फिर आगे ऑथर कहते हैं कि हम ध्यान दें या फिर ना दें लेकिन हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को चूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें नॉट गिविंग अ सिंगल फक या फिर किसी भी चीज़ के बारे में चिंता ना करने की, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम किसी न किसी चीज़ को लेके केयरफुल होते हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में वी गिव अ फक। तो असल सवाल ये है कि हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं अपना फक देने के लिए, मतलब हम किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम देने के लिए, उसके बारे में चिंता करने के लिए, केयरफुल होने के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले चैप्टर पर आते हैं जो कि है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। माइकल जॉर्डन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, आई हैव फेल्ड over and over and over again in my life and that's why I succeeded। वो कहते हैं कि मैं बार बार फेल होता हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव हो पाती है, मैं इम्प्रूव हो पाता हूँ।
ऑथर बताते हैं कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम हमेशा सही कैसे हो सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं कल कम गलत हो सकूँ, मतलब कल मैं इम्प्रूव कर सकूँ, कल मैं आज से ज़्यादा सही हो सकूँ। वो एक फेमस कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब इस कोट को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट्स। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, जो है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। जब पैब्लो पिकासो, एक फेमस पेंटर, बूढ़े हो चुके थे, तब वो एक स्पेन की कॉफ़ी शॉप में थे और वहाँ पर टिश्यू पेपर पर कुछ बना रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। जब उनकी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तब वो टिश्यू पेपर को मोड़कर डस्टबिन में फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पास में बैठी एक औरत उनसे कहती है कि आप क्या मुझे वो टिश्यू दे सकते हैं। तब पैब्लो पिकासो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आपको इसकी सिर्फ $20,000 मुझे देने होंगे। उस वक्त उस औरत का सिर चकरा जाता है और वो कहती है कि आपको ये बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। तब पिकासो जवाब देते हैं कि नहीं मैम, मुझे ये बनाने में 60 साल से भी ज़्यादा लगे हैं। इस एग्जाम्पल को लेकर ऑथर कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स तभी होते हैं जब हम छोटी छोटी हज़ारों फेलियर्स का सामना करते हैं। हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ये डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा बार फेल हो रहे हैं। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस बुक को खरीद सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे आप दूसरों तक भी ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।